नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। सामने 3 राज्यों में कांग्रेस की हाल की जीत है। सामने उत्तर प्रदेश में महागठबंधन से कांग्रेस बाहर हो चुकी है। महागठबंधन से बाहर होने के बाद कांग्रेस को मलाल भी नहीं है, इसलिए बिहार में वो बेखौफ है। सूत्रों की माने तो महागठबंधन के पास कांग्रेस की शर्तें हैं। 12 से कम सीटों पर वो मानने को तैयार नहीं। आरजेडी 7 से 8 सीटों से ज्यादा दे नहीं सकती। बात इससे भी आगे ये है कि बिहार में कांग्रेस को अपने पुराने सहयोगी तारिक अनवर का साथ पहले ही मिल चुका है। कुछ और बड़े नेता चेहरे पार्टी में आ सकते हैं, मसलन अनंत सिंह, पप्पू यादव, लवली आनंद और तारिक अनवर। ये ऐसे नाम हैं जो अपने दम पर भी चुनाव जीतते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को इनके आने से नुकसान तो नहीं, लाभ ही लाभ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए सवर्ण कार्ड पहले ही खेल दिया था। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के एंटी वोट कांग्रेस को ही जा सकते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस को उम्मीद है कि उसके दिन बहुरेंगे। ऐसे में उसे एकला चलो रे की नीति से फायदे की पूरी उम्मीद लग रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी वोट जुगाड़ने में माहिर नेता रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि महागठबंधन के 2 फांक होने का सीधा फायदा एनडीए को मिल जाए। समय शिखर में आज हम अपने खास मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद आरजेडी के पास राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की कमी हो गई है, जबकि कांग्रेस में प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद राजनीतिक तस्वीर ही बदल गई है। इससे महागठबंधन में आरजेडी पर दबाव बनना निश्चित है। एनडीए में भी प्रियंका गांधी के आने से बेचैनी जरूर बढ़ी है। वो भी मानते हैं कि कांग्रेस के इस ब्रह्मास्त्र का असर 2019 के चुनावों में पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह निर्णय उनकी घबराहट को दिखलाता है, और जब आदमी घबराहट में होता है तो अलूल जलूल निर्णय करता है। यह बात बराबर कांग्रेस पार्टी के अंदर उठती रही है कि प्रियंका गांधी शायद बेहतर नेतृत्व दे सकती है राहुल गांधी से। इसलिए उनके राजनीतिक कद को इस छोटे स्वरूप से शुरू करो कि वो राहुल गांधी के बराबर खड़ा ही ना हो सके। उनके आने से निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि आज से कम 7-8 साल से लगातार यहाँ के युवकों के तरफ से, महिलाओं के तरफ से, गरीब तबका के लोगों से जब जब चुनाव का मौसम आता है, लोगों का डिमांड हो रहा था कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और कमान लेना चाहिए। देर से लिया गया निर्णय है, ये सही है और स्वागत योग्य है। उनको पहले ही राजनीति में आ जाना चाहिए। इधर अनंत सिंह, पप्पू यादव और लवली आनंद जैसे चेहरों के कांग्रेस में आने की संभावनाओं के बाद आरजेडी की परेशानी बढ़ना भी स्वाभाविक है। आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस को आरजेडी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बुरे दिनों में जो लालू यादव ने किया है, कांग्रेस को भी कभी भूलना भी नहीं चाहिए। और क्या कल होगा, कौन आएगा पार्टी में, नहीं आएगा, अभी तक कोई आया नहीं है। और गलत लोगों का हमेशा विरोध पार्टी हमारी करती रही है, और कांग्रेस भी इस विचार से है कि गलत लोग को हम टिकट नहीं देंगे। जो लोगों ने धोखा देने का काम किया है, खंजर भोंकने का काम किया है, वैसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। पूरे देश में एक माहौल बना है कांग्रेस के पक्ष में। 3 राज्य में जो चुनाव बना हुआ वहां, और उसमें हमारी सरकार बनी। सभी लोग चाहते हैं जो नेशनल पार्टी है इससे जुड़ के अपना भविष्य सुरक्षित करें। सभी लोग प्रयास में हैं। अब किनका क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, वो तो हमारा आला कमान डिसीजन लेती है। 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का मनोबल भी बढ़ा है, और अब वह राज्यों में क्षेत्रीय क्षत्रपों के पिछलग्गू बनने को तैयार नहीं है। यूपी में एसपी बीएसपी के गठबंधन के काट के तौर पर प्रियंका को लाना एक मजबूत दांव तो कहा ही जाएगा। अब बिहार में भी पार्टी अपना कद बढ़ाना चाहती है। सीमांचल में अच्छी पैठ वाले तारिक अनवर जैसे पुराने कांग्रेसियों को भी पार्टी में शामिल किया गया है। कांग्रेस के इस बढ़ते कद से आने वाले समय में महागठबंधन में भी समीकरण बदल सकते हैं। समय के लिए पटना से अंशु नेथानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो क्या एकला चलो के नारे के साथ कांग्रेस वाकई अकेले अपने दमखम पर किस्मत आजमाने को तैयार है बिहार में? क्या संगठन उस मजबूत स्थिति में है या फिर कांग्रेस का वो पुराना जो रुतबा था वो फिर से बहाल होने की स्थिति आ गई है? बहुत सारे सवाल हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान पटना स्टूडियो में आ चुके हैं। हरकुल झा, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। दानिश रिजवान, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं हमके, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। हरकुल झा साहब, आप ही से समझ ले पहले कि भाई ये एक सूत्रों के हवाले से बहुत तरह की जानकारी आ रही है और एक इन दिनों चूंकि मौसम चुनाव का है तो बहुत सारे मंथन भी चल रहे होते हैं पार्टियों के अंदर और नफा नुकसान गणित जोड़ गणित होता रहता है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जो प्रियंका गांधी के महासचिव बनने के बाद और 3 राज्यों में जो चुनाव नतीजे आपके पक्ष में आए थे उससे कुछ ज्यादा उत्साह फैला है और लोकसभा चुनाव में बेहतर होगा कि आप अकेले चले, क्योंकि आरजेडी आपको बहुत ज्यादा तरजीह देती हुई नजर नहीं आ रही है? देखिए, उत्साह की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो ये तो जरूरी है कि जो उत्साह हम लोगों का बढ़ा है। 3 राज्यों में हम लोगों को जो सफलता मिली है, ऐसे तो बहुत सारे राज्यों में मिली थी सफलता, लेकिन सफलता को चकनाचूर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को ध्वस्त करके हम लोगों को कर दिया। जैसे गोवा में, मिजोरम में, 3-4 नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश में उन्होंने कर दिया। खैर वो विषय अभी नहीं है। और जहां तक कुछ लोगों का नाम ने आप जो दिखाया है कि जो उत्साहित हैं कांग्रेस में आने के लिए, वो करने के लिए, तो अभी कांग्रेस में इन लोगों की एंट्री हुई नहीं है, अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर किसी दल से हमारा समझौता नहीं हुआ है, न अभी होगा। क्षेत्रीय स्तर पर समझौता ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट के अनुसार होता है। आरजेडी से संबंध मेरा 1998 ईस्वी से चुनावी संबंध रहा है। जब संपूर्ण बिहार था उस समय भी आरजेडी से पार्लियामेंट में हम लोगों का चुनावी तालमेल हुआ था। 99 में चुनावी तालमेल हुआ था, 2000 में टूट गया था। फिर आपको 2004 में चुनावी तालमेल हुआ था, 2009 में टूट गया, 2014 में हुआ था। अब की बार संभावनाएं है तो अभी तक तो है, इसलिए इस बार ज्यादा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है, अपनी अपनी आकांक्षाएं होती है, सीट लेने का, सीट बांटने का। तो कांग्रेस को सत्ता लेना है दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी से, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। कोई 10 आदमी की पार्टी लेकर के, 25 आदमी का पार्टी लेकर, 27 आदमी का पार्टी लेकर के कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। वो सर्कमस्टांस से जो हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन वो भी 50, 60, 70 की संख्या में लोग जब फूटे हैं तब हुआ है। ये 35-40 वाले नहीं हुए हैं। ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं, स्टेट के मंत्री हो सकते हैं, डिप्टी सीएम हो सकते हैं, बट केंद्र में अभी तक ऐसा 2 बार हुआ है। 77 में चरण सिंह को, नहीं वो सारी बातें तो सही है सर, लेकिन ये समझना ज्यादा इस वक्त जरूरी है हरकुल झा साहब। चंद्रशेखर जी के साथ में भी थे, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है कि जो ये होगा। तो वहां कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आना है 2019 में, ये कांग्रेस का लक्ष्य है प्रत्येक राज्य में। ठीक, तो उस लक्ष्य को हमारा टारगेट है। अब उस टारगेट में जो पहले संशंकित होकर, जैसे उत्तर प्रदेश में दोनों गठबंधन ने पहले संशंकित होकर करके हम लोगों को 2 सीट छोड़ करके अपना सीट उन्होंने बांट लिया, तो उससे हम डरे हैं थोड़े के। 2009 में उनसे हमारा कौन ये उनसे संबंध था, लेकिन उनसे ज्यादा सीट हम जीते थे। ठीक, हम ज्यादा सीट जीते थे। तो बिहार में भी हम लोग, मैं समझ गया, मैं आपको रोक रहा हूं सर। यहाँ पर मैं अपने अगले मेहमानों के पास जाऊं तो उससे पहले हम आपको एक और रिपोर्ट से रूबरू कराए थे, फिर चर्चा को हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। दरअसल प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाए जाने के बाद कांग्रेस अब 2019 के चुनाव में फ्रंट फुट से खेलने को तैयार नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में इसका असर तो पड़ेगा संभवतः, बिहार में इसका असर स्वाभाविक तौर पर पड़ सकता है। कांग्रेस के पास खोने के लिए बिहार में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लिहाजा वो एकला चलो रे की राह अपना सकती है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि सीट शेयरिंग में समझौते से उसे कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। ये रिपोर्ट। यूपी में महागठबंधन से कांग्रेस बाहर हो चुकी है। मामला सीट शेयरिंग का था और बिहार में कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन वह पर कंप्रोमाइज कर सकती है। अंदर खाने ये बात भी चल रही है कि आरजेडी वैकल्पिक रास्ते की तलाश कर रही है, जिसमें कांग्रेस नहीं हो। पटना में कांग्रेस की रैली में राहुल आएंगे। 28 साल बाद हो रही कांग्रेस की इस बड़ी रैली में
कांग्रेस बाकी दलों को अपनी शक्ति दिखाना चाहती है। तेजस्वी ने मकर संक्रांति के भोज में बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ भाग लिया था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक आरजेडी ने गोपालगंज जैसी कुछ रिजर्व सीटें आरएलएसपी और गठबंधन की अन्य पार्टियों को नहीं दी। अनुमान है कि कांग्रेस 12 से कम सीटों पर तैयार नहीं हुई तो आरजेडी यूपी की सीमा से सटी गोपालगंज की सीट मायावती की पार्टी बीएसपी को दे देगी। सूत्रों के अनुसार आरजेडी ने कांग्रेस को 7 से 8 सीटें ऑफर की हैं, क्योंकि कुछ सीटें वह लेफ्ट को देना चाहती है। दरअसल 3 राज्यों में जीत के बाद कांग्रेस का हौसला बुलंद है। प्रियंका के कांग्रेस में आने के बाद और पूर्वी यूपी की कमान के बाद कांग्रेस को अपने नतीजे बेहतर होने की उम्मीदें हैं। बहरहाल समय में बिहार यूपी की राह पकड़ेगा या महागठबंधन बगैर कांग्रेस के होगा या फिर बिहार में सीटों को लेकर सुलह कर लिया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। मगर इतना तो तय है कि कांग्रेस पहले की तरह अब कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होगी। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सवाल कई हैं। ये इशारा है, ये संकेत है एकला चलो रे का, या फिर एक दबाव है राजनीतिक तौर पर, एक रणनीति के तहत कांग्रेस की अपनी कोशिश है। समीर महासेठ, आप आरजेडी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन दानिश रिजवान, पहले हम आप ही समझें, क्या महागठबंधन में टूट हो सकती है क्या, यदि सीटों को लेकर चिल्पौ मची तो? देखिए, अभी जो माहौल है जी, उससे कहीं ना कहीं से मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। देखिए, हमारा जो नेतृत्व है, जीतन राम मांझी, कभी हम छुपा कर नहीं बोलते हैं। जिस तरीके से पप्पू यादव के कयास अब लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को पार्टी में लेंगे, लवली आनंद जी को लेंगे, अनंत सिंह को लेंगे, ऐसे लोगों से हमें परहेज है। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पे पप्पू यादव के खिलाफ भी हम कैंडिडेट उतारेंगे, क्योंकि हमारा बिहार का जो नेतृत्व है वो तेजस्वी यादव जी हैं। और कोई भी नेता, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो हमारे अगर गठबंधन में रहना है, तो तेजस्वी यादव के खिलाफ बयानबाजी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। और वैसी स्थिति में अगर आप तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलेंगे, बोलने वाले नेता को अपने साथ रखेंगे और उन्हें टिकट देंगे, तो निश्चित तौर पे हमें मजबूर होना पड़ेगा और हमें सोचने के बारे में ध्यान देना होगा कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। तो वैसी स्थिति में कुछ संशय आपके पास में भी है, हमारे साथ में भी है और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में भी है। तो अभी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि अगर वैसे लोगों को कांग्रेस अपने अंदर समायोजित करती है, अपने पार्टी से सिंबल देने की बात करती है, तो निश्चित तौर पर गठबंधन पर विचार किया जा सकता है। जी, समीर महासेठ जी, क्या आपको लगता है कि जिन 2-3 बड़े चेहरों का नाम लिया जा रहा है कि संभव है कि वो कांग्रेस में शामिल हो, तो फिर उसके बाद कांग्रेस की दशा और दिशा में फ्रंट फुट वाली स्थिति आएगी, बैक फुट से आगे बढ़कर? तो ऐसे में क्या ये अलग बात है कि आरजेडी के साथ कांग्रेस का बहुत लंबे समय से अलायंस चलता रहा, बीच बीच में अलायंस टूटता भी रहा अलग अलग चुनाव में, लेकिन इस बार जब 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जो ये बदली हुई स्थिति नजर आ रही है, उसमें क्या लगता है महागठबंधन कमजोर होता दिख रहा है? कहीं से महागठबंधन कमजोर नहीं है। और जब 3 तारीख से पहले का जो कार्यक्रम था, तेजस्वी जी 2-3 जगह कार्यक्रम दिए थे, हम लोग को बुला के कहे कि 3 तारीख को चूंकि राहुल जी आ रहे हैं, सारे कार्यक्रम को कैंसिल करना है और सिर्फ राहुल जी के कार्यक्रम को बहुत बढ़िया ढंग से लेके चलना है। जब हमारे नेता स्पष्ट कर चुके हैं, तो कहीं से भी न तो सीट बंटवारे में कोई झंझट है, न बिहार की राजनीति में ऐसा झंझट है। जो 2-3 नेता आने वाले हैं, अगर अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं, मन लायक उनका है, तो सबों का स्वागत है। लेकिन लीडरशिप के नाते तेजस्वी जी हैं और उसमें कहीं न कहीं जो लालू प्रसाद जी का लाइन होगा, हमारे नेता का जो लाइन होगा, निश्चित तौर पर उससे अलग हम लोग कोई, न तो कांग्रेस पार्टी है, न आरजेडी है, न हम है, न किसी भी प्रकार का कि नहीं रालोसपा सपा है। कहीं से हमको कोई कमी नहीं दिख रहा है। डे बाय डे ये मजबूती हो रहा है जो दिख रहा है, और इसी से छटपटाहट
हमारे दूसरे पार्टी लोगों को है कि ये लोग एकजुट हो रहे हैं, हम कमजोर कर रहे हैं। अगर इस पर विस्तृत कहेंगे तो संजय भाई हम अलग से आपको बताएंगे कि कैसे कैसे अलग से हम आपके साथ बैठ के चाय पीते हुए बात कर लेंगे, बहुत कुछ खुफिया जानकारी भी आपसे ले लेंगे। लेकिन सर ये बताइए कि आप ये जो स्थिति आ रही है, प्रियंका वडेरा कांग्रेस की महासचिव बन गई हैं, वो एक फैक्टर है, और एक कांग्रेस में एक जबरदस्त पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि एक अजीब तरह का उत्साह का वातावरण फैल गया है। और आप जब कहते हैं कि महागठबंधन मजबूत हो रहा है तो माइनस कांग्रेस, तब जबकि लोकसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव नहीं हो रहा है अभी, लोकसभा चुनाव सामने है। तो वैसे में तेजस्वी को नेता मानकर कांग्रेस यदि आगे बढ़ती है तो तेजस्वी का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे क्या? ऐसा कहीं से कोई बात नहीं है कि तेजस्वी जी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। कहीं से एक नया पैसा नहीं, न तो डायरेक्शन है न सोच है, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी की बात हो रही है, अदरवाइज प्रधानमंत्री की बात तो मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव में जो टाइम है ना सर, जो नेशनल सिनेरियो में जो लोग आएंगे कांग्रेस, हाँ तो निश्चित तौर पे जिनको सोच के चले थे वो तो पलटू राम जी भाग गए, उनके बारे में हम लोगों ने सोचा था और किसी के बारे में नहीं सोचा। संजय जी मैं स्पष्ट कर देता हूं आपको, मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, सहारा का जो नेशनल चैनल है उनके संपादक कोई और हैं, रीजनल चैनल के संपादक कोई और हैं, जैसे आप हैं। तो क्षेत्र में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के नेता हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी तेजस्वी यादव जी हैं, और हमारे महागठबंधन के कैंडिडेट भी हैं, क्योंकि ये बिहार क्षेत्र है। और अगर नेशनल लेवल की बात करिएगा तो नेशनल लेवल पे हमने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ा स्पष्ट, चीजें बड़ी स्पष्ट है। जैसे आपके चैनल का सिस्टम है वैसे ही सिस्टम हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का भी है, महागठबंधन का हमारे यहाँ। तो इसमें कहीं से हमारे सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है सर, के साथ क्या है ना, मीडिया के सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, मीडिया के सिस्टम में सब कुछ क्लियर होता है, पॉलिटिक्स में क्लैरिटी का अभाव होता है। ये एक बड़ा सवाल इसलिए उठता है, इसलिए डिबेट भी होता है सर, मीडिया के सिस्टम पर डिबेट नहीं होता है बाय द वे। डॉक्टर संजय कुमार, क्या आपको लगता है कि एक कांग्रेस की बदली हुई स्थिति, और जाहिर है लोकसभा चुनाव है और बहुत बैकफुट पर कांग्रेस लंबे समय से चलती रही है, वहां पर पिछलग्गू बनकर अलग अलग क्षेत्रीय दलों को बड़ी पार्टी मानकर, और उसका हश्र यह है कि ज्यादातर हिंदी बेल्ट राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई। तो संभव है, एक संभावना यह भी चलाई जा रही है कि एक नए तेवर के साथ कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेलेगी, जो राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं। ऐसे में कम सीटों पर समझौता तो बिल्कुल नहीं करेगी कांग्रेस, ये भी लगता है। क्या कहेंगे आप? 3 राज्यों का जब परिणाम आया था उसके बाद कौकब कादरी जी का बयान को देख लीजिए। उन्होंने कहा कि 10 नहीं 12, 14, 15 की बात अब कांग्रेस कर रही है जी। और जो गठबंधन में लोग हैं इनको तय करनी होगी कि कांग्रेस को अगर ये सम्मानजनक सीट देंगे अच्छी बात है, नहीं देंगे उनकी मर्जी। तो कांग्रेस अब थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है। परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी के अंदर में, कांग्रेस के जो नेता हैं उनके अंदर में दिख रहा है, उसमें नहीं लगता है कि बहुत कुछ आप सीटों में उनके साथ समझौता करके और उनको बैकफुट पर डाल देंगे। एक दूसरी बात, जो कांग्रेस का इधर जो समीकरण है, उस समीकरण में कांग्रेस देखिए जिस तरह से वो दांव लगाई है, अगर बिहार के प्रोस्पेक्ट में भी देखेंगे तो कांग्रेस कह रही है कि अगड़े का वोट मेरे साथ है। मुसलमान और दलितों के बारे में कह रहा है कि वो हमारे नेचुरल रहे हैं वोटर, या उनके साथ हमारा नेचुरल अलायंस रहा है। तो दलित, मुस्लिम और अगड़ा, ये 3 के समीकरण पर लगातार कांग्रेस पार्टी में मंथन चल रहा है। अब उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है कि बिना आरजेडी, चूंकि आरजेडी की एक अपनी मजबूत जमीन है बिहार में, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। और आप देखे होंगे कि यूपी से लौटने के बाद तेजस्वी जी ने भी कहा कि नहीं, मैं कांग्रेस का सम्मान करता हूं और कांग्रेस पार्टी जो है, जब तक हम लोग उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक हम नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाएंगे। तो नेशनल प्रोस्पेक्ट में आरजेडी भी जो है वह कह रही है कि नहीं, कांग्रेस का नेतृत्व होगा तभी हम नरेंद्र मोदी को परास्त कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस भी अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि कल तक जो आप हमको हाशिए पर डाले हुए थे कि आपकी कोई जमीन नहीं है,
आपके कोई लोग नहीं हैं और हमारे वोटर हैं, हमारी जमीन है, इसका फायदा आपको मैं देते रहा हूं पिछले चुनाव में। तो इस बार मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने भी एक अपनी जमीन की बात की है और उस कॉन्फिडेंस में मैं नहीं समझता हूं कि बहुत कम सीटों पर कांग्रेस इस बार समझौता। बस मैं हरखुजा साहब आप ही से समझ लूं, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बिहार के 40 सीटों में कितनी सीटों पर अपनी मजबूत स्थिति देख पाती है यदि अलायंस के साथ आप चलते हैं, और कहां तक लगता है कि कांग्रेस को इतना सम्मानजनक सीट तो मिलना ही चाहिए? देखिए, पहले जब महागठबंधन बना था तो उसमें हम लोग सिर्फ 2 आदमी थे, लालू जी और हम। नीतीश जी भाग गए बीच में छोड़कर रख के, तो मांझी जी हम लोगों के साथ आ गए थे जी। अब देख रहे हैं कि कुनबा हमारा बढ़ता जा रहा है, माने कॉन्फिडेंस लोगों के, जो क्षत्रिय दल हैं या छोटे छोटे जो पार्टी अपने बना करके काम कर रहे हैं, उन लोगों का झुकाव अब महागठबंधन की तरफ है। तो इसमें अब तो यह है कि सीट तो 40 ही है। अब हम पिछले चुनाव में 12 सीट पर लड़े थे, 1 सीट पर एनसीपी लड़ा था, 27 सीट पर आरजेडी लड़ी थी। तो इसी में से जोड़ घटाव होगा ना, तो इसी जोड़ घटाव के अधीन अब वो कितना उसमें से घटते हैं, हम कितना घटते हैं, वो मैंने आपको एक पहले ही शब्दों में बता दिया है। अभी जिन लोगों की चर्चा आप अपने चैनल के द्वारा करवा रहे हैं, नामों की चर्चा, वो अभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं बने हैं। आज जब तक हमारा चर्चा यही थोड़ी होती है सर, पार्टी की सदस्यता कोई बिना आग लगे धुआं थोड़ी उठता है, उस पर मंथन नहीं करते हैं। तो वो अभी ये हाइपोथेटिकल पार्ट है, हाइपोथेटिकल नहीं है ना सर, टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। बड़ी कवायदें चल रही है। हमारा संबंध आरजेडी से है, आरजेडी के साथ मेरा अच्छा संबंध है और हम उम्मीद करते हैं कि आरजेडी हमारी अहमियत को समझेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जब वो राहुल गांधी जी को मानने, ये बताइए हरखुजा साहब, बनेंगे, पिछली बार 27 पे आरजेडी लड़ी थी तो 4 सीटों पर कामयाबी मिली थी। आप लोग 12 पे लड़े थे, आप कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर आप जीत दर्ज कर पाए थे। तो पिछली बार को तो छोड़ दीजिए साहब, इस बार की बात कीजिए ना। वो 27 तो फिर उनके लिए भी ज्यादा है, आरजेडी के लिए 12 फिर आपके लिए भी कहीं ज्यादा है। ये भी स्वाभाविक। इस बार हमारे जैसे कुशवाहा जी हमारे गठबंधन में नहीं थे, वो आगे हैं। शरद यादव जी हमारे कहां तक जाते हैं सम्मान मिल रहा है? बड़ा सवाल तो यही है, 12, 15, 16, 10 या 8 ना कि गठबंधन में बढ़ेगा तो उसका दायरा, सीट का दायरा घटेगा। अब उस घटने में जब सारे नेता एक जानकारी ये भी आ रही है, समीर महासेठ जी से मैं क्लियर कर लूं, निर्णय हो जाएगा। समीर महासेठ जी आप ही समझा दीजिए, आप तक बेहतर जानकारी होगी, उचित लगे तो बता दीजिएगा कि आरजेडी का जो प्लान चल रहा है वो 7 से 8 सीटों पर कांग्रेस को देने का प्लान चल रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है और कितना मजबूत तर्क है इसमें? ऐसी प्लान की जानकारी हम लोगों को नहीं है। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। निश्चित तौर पे कांग्रेस के जो लोग जीतने वाले हम लोगों ने अपना ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट अपने आलाकमान को दे दिया है कि हम कितने सीट पर सक्षम है लड़ने के लिए। वो रिपोर्ट आलाकमान को सौंप दिया है। सीटों पर सक्षम है ये तो बता दीजिए सर। करेगा, चूंकि ये बिहार से निर्णय होने वाला नहीं है। कितनी सीटों पर सक्षम है? इतना ही काम है, हम ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट 15 सीट का 16 सीट का हमने सौंप दिया है वहां पर 16 सीट उसमें। अब वो आलाकमान कहेगा कि आपको इतना पर लड़ना है तो अरे रहिए, वो कहेगा कि नहीं आपको एकदम नहीं। लेकिन अभी दानिश रिजवान जी ने एक बात बताई, यही बात हो सकता है, हाईकमान का जो आदेश होगा कांग्रेस पार्टी बिहार में वही काम करेगी। लेकिन हरखुजा साहब, दानिश रिजवान ने पहले ही बयान में एक बात बड़ा रिजर्वेशन के साथ इन्होंने दर्ज किया था कि यदि ये चेहरे आते हैं कांग्रेस में तो ये संशय जरूर बना रहेगा कि महागठबंधन टूटेगा या मजबूत होगा। ये गठबंधन के एक पार्ट है और इनकी पार्टी का ये सिद्धांत है जो इन्होंने कहा है जी। हमारा सबको साथ लेकर चलने का सिद्धांत है। तो हमने कहा ना कि जब हमारे पास वो आएंगे, हमारी सदस्यता ग्रहण करेंगे, तब नहीं इनका ये सिद्धांत माना ये उसमें लागू होगा। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर हम कैसे अभी आपको एडवांस कह दें कि ऐसा हो जाएगा? ऐसा नहीं कर सकते। चीजें बहुत स्पष्ट है। हाँ बताइए। इन्होंने कुछ अपना स्पष्टता पहले जाहिर कर दिया है, लेकिन हमारे नेतृत्व में जैसे आपने तारिक साहब गिनती किया, एक सेकंड, तारिक साहब की आपने बात की। तारिक साहब कांग्रेस से 1999 ईस्वी में विच्छेद हुए थे, फिर 19 साल के बाद वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो वो कांग्रेस का पार्ट हो गए, कांग्रेस के वो सांसद हैं, कांग्रेस के वो नेता हैं, पहले भी थे, अब विधिवत हो गए हैं। तो विधिवत हो गए तो उनकी बात रखी जाएगी, उनका सम्मान करेंगे, ये बात है। लेकिन जो आदमी अभी मार्केट में घूम रहे हैं, सिर्फ मीडिया में ही घूम करके मार्केटिंग कर रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है। पप्पू यादव सर, हरखुजा साहब, पप्पू यादव।
हम अब किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी नाम पर, वो आपका स्वतंत्रता है, आप कर सकते हैं। हमारी स्वतंत्रता तो आप ही लोग देते हैं कि आप लोग नाम चलाते हैं तो हम लोग चर्चा करते हैं। बहरहाल जो स्थिति है डॉक्टर संजय कुमार, क्या आपको लगता है, देखिए बहुत तरह की बातें हैं कि इतने सारे गठबंधन में, और यदि कांग्रेस एकला चलो रे का नारा के साथ मैदान में उतरती है तो जाहिर है ट्रायंगुलर फाइट होगा, और ट्रायंगुलर फाइट में जो कांग्रेस की अपना परंपरागत वोट रहा है, सवर्ण, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम, यही रहा है, इसमें सेंधमारी होगी और कहीं न कहीं इसका लाभ कहीं एनडीए को भी तो नहीं मिल जाएगा, उसमें एनडीए को नुकसान कम और लाभ ज्यादा तो नहीं मिल जाएगा। नहीं, संभव है कि एनडीए को उसका लाभ मिल जाएगा। इसीलिए किसी भी कीमत पर महागठबंधन को भी चाहिए कि कांग्रेस का जो अलायंस है राजद के साथ या रालोसपा के साथ या हम के साथ, उस गठबंधन को और मजबूत करेंगे तो वोटों का जो बंटवारा होगा वो नहीं हो पाएगा, उसका ध्रुवीकरण हो पाएगा। चूंकि जो बेस वोट हैं इनके, वही करीब करीब बेस वोट एनडीए के भी रहे हैं। तो अगर एनडीए और ये दोनों, अगर मान लिया जाए कि राजद और ये जो राजद के साथ जो अलायंस पार्टियां होंगी, कांग्रेस अगर एकला चलो के राह पर चलेगी तो निश्चित रूप से इनके वोटों का बंटवारा होगा और इस वोटों के बंटवारा का लाभ एनडीए को मिलेगा। ऐसा हुआ भी है 2014 का, देख लीजिए, इसमें चीजें करीब करीब जो है कि इस तरह से हुई थी। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस इतना जल्दी बिहार में इस तरह का दांव नहीं खेलेगी। हाँ ठीक है, कुछ सीटों पर जीत होगा, कुछ दोस्ताना संघर्ष भी हो सकता है, कुछ लोगों की एंट्री के नाम पर कुछ दिनों तक विवाद भी चल सकता है, लेकिन मैं जो समझता हूं कि शायद अब जैसे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सपा और बसपा ने सीधे सीधे कांग्रेस को किनारे कर दिया, मैं समझता हूं कि तेजस्वी जी वैसे किनारे करने की स्थिति में नहीं है। वो मैच्योरिटी का परिचय दे रहे हैं और मैं उनका बयान देखा तो बड़ा मैच्योर्ड बयान था। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी को हराना है तो हम लोगों को साथ रहना होगा, कांग्रेस के नेतृत्व में अगर हम देश में चुनाव। सर, ये बयान तो पहले अखिलेश यादव भी दिया करते थे, मायावती भी देती थी ये बयान, लेकिन नतीजा क्या सामने आया, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तेजस्वी के उस बयान को हम अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं ले सकते ना सर, ये भी तो एक बात है। और तब जबकि कांग्रेस जब फ्रंट फुट पे खेलने को तैयार बैठी हुई है, स्वयं राहुल गांधी ने यह बाइट दिया है कि अब वो फ्रंट फुट पे कांग्रेस खेलेगी, तो इसका मतलब है कि उनके साथ चलना हो तो चलिए, नहीं तो वो अकेले ही चल पड़ेंगे। हरकुजा साहब, इस तर्क में दम है कि नहीं? लास्ट कमेंट। देखिए, आप जब उत्तर प्रदेश की बात बिहार में अलग है, उत्तर प्रदेश में हमने पहले कदम नहीं उठाया है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में पहले राहुल गांधी ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया या कांग्रेस नेतृत्व ने कोई ऐसा, स्टेट नेतृत्व ने ऐसा नहीं किया है। उन लोगों ने अपने मन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस तरह की बात कर दी थी। अब कर दी तो भाई, हम तो राष्ट्रीय पार्टी है, हम लड़ते आए हुए हैं, हमको कोई साथ रखे नहीं। मतलब बिहार में आप लोग साथ रहेंगे ना? राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे साथ आपको आना है तो आप आइए। हम यदि हाँ, लेकिन अभी मेरा एम ये है कि हमें नरेंद्र मोदी को 2019 में प्रतिष्ठित करना है, तो उसमें हम थोड़ा झुक सकते हैं, लेकिन झुकने का मतलब ये नहीं सकते कि आप हमें तोड़ दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की घटना अलग है, बिहार की घटना अलग है। बिहार बहुत शुक्रिया सर, समय की पाबंदी मुझे रोकना पड़ रहा है। नीतीश कुमार को भी यहाँ से हमको हटाना। बहुत धन्यवाद हरकुजा साहब, बहुत धन्यवाद समीर महाशय, बहुत धन्यवाद दानिश रिजवान आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार आपका। एकला चलो रे का नारा जो है फिलहाल थोड़ा कमजोर नजर जरूर आ रहा है, लेकिन इसको आप खारिज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 दल है। और जब 10 दल को संतुष्ट करने की स्थिति आएगी ना, तो कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया वो थोड़ा झुक तो सकती है, टूटेगी नहीं। और जब झुकने की स्थिति आएगी तो कांग्रेस, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी और चूंकि लोकसभा चुनाव 2019 होना है, तो कांग्रेस अकेले भी अपने दमखम पर चल सकती है। तब जबकि राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर खेलेगी, तो उनके इस बयान को, चूंकि राजनीति का 2 शब्द जो होता है वो सीधा शब्द नहीं होता है, उसके कई मायने होते हैं, उसको उस रूप में भी देखा जाना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक।